धर्म प्रेमी सज्जनों, हम बहुत दिनों से बरसों से सुनते आ रहे हैं, राजनेताओं से सुनते आ रहे हैं। पहले अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा परिचय मेरी किताबें हैं और मेरा परिचय इस फेस जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें भी मेरे हिंदी वाले में तो कम से कम विजय कुमार ए राइटर और विजय कुमार पाल पर है। इंग्लिश के जो 2 चैनल हैं जिसका नाम काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और विजय डेस्टिनेशन है, उसमें भी विजय तो आता ही है। तो दोस्तों, मैं हूँ एक लेखक हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं, जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो कुछ जो राजनेता ये घोड़े के बाल कहते हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। निश्चित तौर पर अपराधियों का कोई धर्म होता नहीं है, क्योंकि अपराधी धार्मिक हो ही नहीं सकता। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य हो। इंग्लिश में इसका सिनोनिमस है रिलीजन। रिलीजन का मतलब है रेलिवेंसी हो, जिस काम को हम स्वीकार कर सकें उसको हम रेलिवेंसी कहते हैं, रेलिवेंस कहते हैं। और उसी की जब हम संज्ञा करते हैं तो रेलिवेंसी हो जाता है। यानी कि ये जो राजनेता हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों की कोई धर्म नहीं होता। पर इनकी एक फॉस्टरिंग मदर है, इनकी एक अम्मा है जो इनको अपराधी बनाती है, और वो है कुरान। तो जिस तरह हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि अपराध धार्मिक हो ही नहीं सकता। और जिस किताब को पढ़कर ये आतंकवादी बनते हैं वो एक कुरान, तो कुरान एक प्रमाणित अपराधी बनाती है। और मोहम्मद की विचारधारा अपराधी बनाती है, अतः अपराधी की विचारधारा मोहम्मदी विचारधारा है, जो कि बहुत ही बड़ा मानवता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अधर्म है। मज़े की बात है, अब ये कहते हैं कि इस्लाम अपराध शास्त्र नहीं है, तो मैं कहता हूँ इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार करना पवित्र कार्य है। इसलिए जो इस्लाम को अच्छा बताते हैं उनकी नज़र में बलात्कार अपराध नहीं है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो डॉक्टर राम पुनियानी हो, चाहे ये शरद पवार हो, संजय राउत हो, ये लोग ब्रेन वाश्ड हैं। चाहे लालू यादव हो चारा चोर, चाहे उसका लड़का तेजस्वी यादव हो। मज़े की बात है, अभी भी हम इन ऐसे लोगों को जो इस्लाम का सपोर्ट करते हैं, एक अपराध शास्त्र का सपोर्ट करते हैं, एक अपराधी विचारधारा का सपोर्ट करते हैं, वोट लेने की खातिर ये जुमले कसते रहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जिस तरह के अपराध भारत में या दुनिया में किए जा रहे हैं, उस विचारधारा द्वारा जो कुरान के नाम पर की जा रही है, जो अल फला का मतलब सफलता। और ये हर बार नमाज में कहते हैं कि हमारी सफलताओं किसके खिलाफ? गैर मुस्लिमों के खिलाफ। यानी कि इस्लाम एक ऐसा अपराध है जो दूसरे जो अच्छे लोग हैं, जो अपराधी नहीं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो इस्लाम से बड़ा तो कोई अपराध है ही नहीं। तो ये राजनेता कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। वास्तव में मुसलमान का तो कोई धर्म नहीं होता, क्यों? वो तो खूंखार हिंसक जानवरों जैसी प्रवृत्ति उसकी आ जाती है जब वो कुरान को पढ़ता है। आइए कुरान की इन जानवरों वाली प्रवृत्ति वाली आयतों को हम बता देते हैं। मैंने कल 9 आयतें बताई थी, आज 10वीं आयत बताएंगे। कल बताई थी ना, तो इसी कड़ी में आज 10वीं बताते हैं। कहा जाएगा, निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो जहनुम का ईंधन होगे, तुम अवश्य मौत के घाट उतरोगे। कुरान का चैप्टर 21 है, आयत नंबर 98। तो कहा जाता है, अगर तुम मोहम्मद को नहीं मानते, मोहम्मद की विचारधारा को नहीं मानते, यानी कि तुम बलात्कारी नहीं हो, तुम गैर मुस्लिमों के कातिल नहीं हो, तुम मोहम्मद की तरह काफिले नहीं लूटोगे, तुम मोहम्मद की तरह सफिया बिन्त हुइया के साथ बलात्कार नहीं करोगे, जिसको मोहम्मद ने उसके पिता सफिया को मारकर और उसके पति किनाना अल रबी को मारकर 3 दिन तक खैबर के दर्रे में रंगरैलियाँ बनाई। वो 17-18 साल की थी और ये 54-55 साल का बाबा था। तो तुम अगर इस गुंडागर्दी विचारधारा को नहीं मानोगे तो जहन्नुम की आग में झोंके जाओगे। तो दोस्तों, वैसे हमारा मूर्ख राजनीतिकों को कोई बताने का कोई इरादा नहीं है। हम तो उन लोगों को बताना चाहते हैं जो इन मूर्ख राजनीतिकों के झांसे में होंगे, क्योंकि अकेला यादव अखिलेश यादव क्या उखाड़ लेगा?
अकेला लालू यादव क्या उखाड़ लेगा, अकेला तेजस्वी क्या उखाड़ लेगा, राम पुनियानी क्या उखाड़ लेगा, अकेला कोई असुद्दीन ओवैसी क्या उखाड़ लेगा। हमारा संदेश तो उन मुस्लिम भाइयों के लिए है कि आप पहचानो, इस पैगंबर को पहचानो, किस तरह ये मौलाना तुमको झूठ बोलकर उस पैगंबर की विचारधारा पर चलने के लिए उकसा रहे हैं और आतंकवादी बना रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद की विचारधारा धर्म हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे अधर्म और अपवित्र, हीन और नीचता से, दुष्टता से भरा कार्य है। और इसी तरह कुरान कोई पवित्र कुरान नहीं है, इससे खतरनाक कोई किताब नहीं है। इस किताब को तो बैन कर देना चाहिए। कुरान को सड़कों पर इनकी आयतों को जलाना चाहिए, ताकि ये प्रेरणा मिले कि किस तरह, जिस तरह हम रावण को जलाते हैं उस तरह अगर कुरान की आयतों को जलाओगे, ये बताकर जलाना चाहिए। क्यों जलाया जा रहा है? क्योंकि मानवता को जला रही है, मानवता को खत्म कर रही है। कितनों पर मुकदमे चलाओगे इस दुनिया में? आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है कि इस्लाम को ये धर्म है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए हर मुसलमान जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म हो ही नहीं सकता, वो तो मोहम्मदी विचारधारा है, जो कि बहुत बड़ा अपराध शास्त्र है। तो ये कह रहे हैं कि तुम मौत के घाट उतारे जाओगे। 11वीं आयत क्या कह रही है? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चेताया जाए और फिर इनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है। चैप्टर 21 की 32वीं आयत। अब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के ज़माने में क्या होता था, मोहम्मद के झूठ में कुछ लोग फंस जाते थे। और जब देखते थे मोहम्मद तो इस्लाम के नाम पर लूटपाट कर रहा है, कत्लो गारत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और झूठे अल्लाह के नाम पर उस अल्लाह से मिलने चला जाता है, और उस मस्जिद में भी चला जाता है जो मस्जिद बनी नहीं, वहाँ नमाज़ पढ़ लेता है, और 1,40,000 लोगों को ये नमाज़ पढ़ाता है। उस बावजूद इसके ये उन्हीं पैगंबरों से मिलने के लिए उनके दरवाजे पर धक्के खाने जाता है। अरे जब 1,40,000 को तैने बैतुल मुक़द्दस में उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा ली, जो मस्जिद ही नहीं, तो फिर मिलने धक्के खाने क्यों जाता है? क्यों आदम से मिलने जाता है? नमाज में मुलाकात नहीं हुई, और फिर वहाँ इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। जिब्रील फरिश्ता बताता है कि मोहम्मद है, तब इसको घुसने दिया जाता है। यानी इतना झूठ और फ्रॉड जो अल्लाह के नाम पर इसने फैलाया। और ये निकलता कहाँ से उस यात्रा में? उम्मा हानी के घर से निकलता, जो इसकी प्रेमिका थी, अबू तालिब चाचा की लड़की, जिसने अबू तालिब ने कहा मैं इससे शादी नहीं करूँगा कि ये मोहम्मद तो मेरा नॉर्सिस्ट है, इसको तो मिर्गी के दौरे आते हैं। तो ऐसे अपराधियों से अल्लाह बदला लेगा क्या? अरे जब तुम्हारा अल्लाह ही नहीं है तो अल्लाह की औकात है कि बदला लेने की? अल्लाह के जो अधार्मिक लोग हैं, जो अल्लाह के गुंडे हैं, वो आज आतंकवाद फैला रहे हैं, जिनको कि हम सच्चे मुसलमान के नाम से जानते हैं, जो इस्लाम की सच्ची सुन्नत पर चलते हैं, वही तो आतंकवादी हैं। तो उन आतंकवादियों का क्या धर्म होगा? हो ही नहीं सकता, किसी मुसलमान का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, वो तो आतंकवाद के रास्ते पर चल रहा है, और वो किताब पढ़कर चल रहा है। तो वास्तव में कुरान पढ़ने वाले का धर्म हो ही नहीं सकता। ये नेता बिल्कुल सही कहते हैं, वो अलग बात है, उनका कहने का आशय कुछ होता है। लेकिन मुसलमान भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों, हम समझा रहे हैं वास्तव में ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। खास तौर पर मुस्लिम आतंकवादियों को कि इस्लाम की किताब में ही लिखा है कि आतंकवादी बनो। और क्या, अल्लाह ने तुम में से बहुत सी गनीमतों का वायदा किया जो तुम्हारे हाथ आएंगे। अब मोहम्मद क्या करता था? लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। कह रहा अल्लाह के नाम पर बहुत सारी गनीमत होंगी। वो गनीमत क्या थी? माले गनीमत, जिसमें औरतों को मोहम्मद लूट लेता था, औरतों के साथ बलात्कार करता था, उसके साथी सड़कों पर बलात्कार करते थे। यही बलात्कार अहमद साहब दाली के ज़माने हुए। तो कह रहा वो बहुत सारी गनीमतें मिलेंगी, यानी कि फुल गुंडागर्दी की छूट थी मोहम्मद में। और इसलिए हम इस्लाम को मोहम्मदी विचारधारा कहते हैं कि ये मोहम्मद की बनाई विचारधारा है। और जो तुमको गनीमत का माल तुमने हासिल किया उसे हलाल और पाक समझकर खाओ। चैप्टर 10 का 8। अब ये साफ साफ कह दिया कि माल गनीमत ना लूट, डकैती, रॉबरी, शुभ शब्द में छिनाली बलात्कार। तो मोहम्मद के काम लूट के होते थे, काफिले लूटते थे, और छिनाली का काम यही हुआ कि सफिया के साथ बलात्कार किया। और एक औरत मारिया अल किबतिया को इसने गोद भी ले लिया, और ये उसके साथ रंगरेलियाँ मनाता था। एक बार उसकी पत्नी हफ्सा ने पकड़ लिया, तो इसने कहा मैं मारिया अल किबतिया के पास, जो कि इसको उपहार में मिली थी, अब कभी नहीं जाऊंगा, और फिर जाता रहा। और इसे एक अवैध संतान का इब्राहिम जन्म हुआ, जो जल्दी ही मर गया। तो ये झूठ भी बोलता था। इसलिए मैं इसको, क्या दुनिया जानती है कि झूठा नबी था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड नबी था, जो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उसको पता नहीं था कि दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी, सोशल
टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लोग एक दूसरे को जानेंगे, कुरान को पढ़ने लगेंगे। अभी तक तो कुरान किसी को पढ़ने नहीं देते थे। भला हो इनकी मूर्खताओं की, मौलानाओं की, कि उन्होंने कुरान को और हदीसों को, जिसमें मोहम्मद साहब एक सर्टिफाइड बुरा आदमी साबित होता है, डाल दिया। अभी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो इंटरनेट पर डल चुकी। अब तो हमने अपनी वेबसाइट खोलकर उस पर डाल दी इनकी किताबें। अब ये कहाँ छिपाएंगे भाई? कुरान तो बदली नहीं जा सकती, तो फिर कुरान ना बदले तो अच्छी बात है। तभी तो पता लगेगा मोहम्मद किस तरह के घिनौने और नीच कार्य करता था, और ये पैगंबर कहलाने लायक ही नहीं है। ये अकेला पैगंबर था। पूरी दुनिया में जितने पैगंबर हुए जो ये लूट का पर्याय बन गए, सिर्फ काफिले लूटना, पूरी ज़िंदगी लूटना, ये इसका धंधा था। इसीलिए वो ऐसी आयतें उतारता था। अल्लाह वल्लाह तो कोई है नहीं। अच्छा जी, हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो, उन पर सख्ती समझ रखो, उनका ठिकाना जहन्नुम है, बुरी जगह है जहाँ पहुँचे। तो अब ये कहता है हे नबी, अब अल्लाह कह रहा है। मैं अल्लाह के तो हाथ पैर टूटे हुए हैं, क्यों? अल्लाह तो निराकार है। इस्लाम के अनुसार से ये अलग बात है। कुरान में एक आयत है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाईं तरफ हैं, यानी किस तरह का अल्लाह है आप देख सकते हो। और फिर अल्लाह सिंहासन पर बैठता है। अरे जब उसकी तशरीफ नहीं है, जब चूतड़ी नहीं है, तो बैठता किस पर है? तो ये मतलब दिमाग होते हुए भी मोहम्मद ने पता नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया नहीं किया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जब अल्लाह की चूतड़ी नहीं है, अल्लाह की हिफ्स ही नहीं है, तो बैठेगा काहे में? और फिर अल्लाह तो निराकार है, फिर सिंहासन क्यों उठाए फिरते हैं? यानी कि मोहम्मद की हर बात को पकड़ लोगे, इस्लाम में झूठ और झूठ, गुंडागर्दी, लूटमार मिलेगी। और होता क्या था, जब मोहम्मद की इन्हीं बातों का हंसी मजाक उड़ाया जाता था, तो मोहम्मद गुस्से में ऐसी ऐसी आयतें उतारता था। इसकी खुद की अपनी आयतें होती थी कि उनको जो हमारा मजाक बना रहे हैं जहन्नुम की आग है। घंटे कोई जहन्नुम की आग नहीं है, ना कोई अल्लाह है। अल्लाह की औकात ही नहीं कि किसी को जहन्नुम की आग में डाल सके। अल्लाह तो बिल्कुल बेचारा एक पपेट है, पुतली है, जैसे मैंने बनाया। मैं किसी को भगवान बना लूँ अपनी मर्जी से, तो मोहम्मद ने भी अल्लाह बना लिया। और मज़े की बात है, सबसे बुरा काम जो मोहम्मद ने किया, इस अल्लाह के नाम पर लूटपाट जारी रखी। इसलिए आज मोहम्मद की फजीयत हो रही है, इस्लाम की फजीयत हो रही है, और मुसलमानों की फर्जी होती है। और मुझे समझ में नहीं आता, ये झूठ बोल बोल कर कब तक इस्लाम को बताएंगे? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आओ आमने सामने बहस करो। मैंने 10 में से 9 किताब मेरी इस्लाम पढ़ी हैं। तुम्हारी कुरान और हदीस से लिया कि मोहम्मद किस तरह पूरी ज़िंदगी उसने गुंडागर्दी की, पूरी ज़िंदगी औरतों और काफिलों को लूटा। ये तुम्हारा पैगंबर है। तो भाई सही मायने में आतंकवादी का धर्म हो ही नहीं सकता। आतंकवादी की एक विचारधारा हो सकती है जो कुरान पढ़ने से बचती है, उसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है जिहाद करो। अबे कोई जहन्नुम वहन्नुम नहीं है, तुम जिहाद भी नहीं करोगे। अब तुम्हारे आखिरी दिन आ गए इस्लाम के, और मैं तो इस्लामिक कंट्रियों को भी सलाह देता हूँ कि मैं पैगंबर मोहम्मद को पैगंबर मानना छोड़ो। ये काबा को उन्हीं को सौंप दो जो यहूदी और इजराइलियों का था। नहीं, एक दिन ज़रूर ये काबा भी यहूदी ईसाइयों के हाथ में होगा। बस सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, इस मोहम्मदी विचारधारा के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। तो अवश्य हम उन्हें कुफ्र करने वालों को मज़ा चखाएंगे। जो कि इस्लाम को नहीं मानेगा उसका मज़ा चखाएंगे। पता नहीं क्या मज़ा चखाएगा। खुद मोहम्मद का उहद की लड़ाई में दांत टूट गया। आज इतने मुसलमान मारे जा रहे हैं इस बेवकूफ़ी की वजह से। लोगों को मार रहे हैं, उसमें 2 मुसलमान भी कर दिए लाल किले में। तो मुसलमानों को भी समझना चाहिए कोई इस्लाम कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है। और ये कहते हैं नहीं वो अच्छे मुसलमान नहीं है, और मुसलमान अच्छा हो ही नहीं सकता। जब तक वो इस्लाम को मानेगा मुसलमान अच्छा हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। जो मोहम्मद की विचारधारा पर चलेगा वो अच्छा हो ही नहीं सकता, वो आतंकवादी होगा। इसलिए आतंकवादियों का, यानी जो मुसलमान आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म है, बुरी विचारधारा है। और अवश्य हम उनसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो करते थे। क्या कर्म करते थे? मोहम्मद के जो के पर चलने वाले लोग हैं उनको बदला मिल रहा है। अब जेलों में सड़ रहे हैं, तशरीफ़ें लाल हो रही हैं। तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोहम्मद का जो ड्रामा था बहुत दिन चल गया, अब ये चलने वाला नहीं है। कि वह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का जहन्नुम की आग। बस बार बार जहन्नुम की आग, जहन्नुम की आग। अबे तुम जो खुद जहन्नुम में रह रहे हो, अच्छा भला गाजा में लोग रह रहे थे, तुमने जहन्नुम बना दिया। इस्लाम में अपने आप की ज़िंदगी जहन्नुम बनाते हो। जब तुम दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश करोगे तो मैं इजराइल की तरह तुम्हारे को जवाब मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि इनको हक नहीं, झूठे अल्लाह के नाम पर चलने वालों को हक नहीं कि किसी को गाली दें, काफिर कहें, उसकी औरतों को लूटें। ये मोहम्मद का ज़माना नहीं है। अगर आज मोहम्मद होता
तो आज मोहम्मद के भी पर कच्चे उड़ गए होते, भारतीय सेना उसको बम लगा के उड़ा देती, क्योंकि ऐसे कातिल, ऐसे लुटेरे आदमी को कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो आपकी किताबें बोलती हैं मैं उसी के आधार पर कहता हूँ। अच्छा जी, निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों को उनके पापों, उनके मालों के बदले खरीद लिया है। कह रहा अब मुसलमानों को एक धमकी देता था मोहम्मद कि अल्लाह ने तुम्हें खरीद लिया, तुम लड़ो। अल्लाह थोड़ी लड़ो, किसके लिए लड़ो? मोहम्मद के लिए लड़ो, क्योंकि अल्लाह तो था ही नहीं ना, अल्लाह है। मोहम्मद को लूट का माल दो। ये 5वां हिस्सा खुद रखता था माले गनीमत का। यानी कि लूट के लिए मोहम्मद अपने स्वार्थ के लिए इतना तक गिर गया, अल्लाह के नाम से पूरी कौम को, मुसलमानों को लुटेरा बना दिया, जो आज तक लूटपाट और कत्ल करते आ रहे हैं। तो ये तो कुरान की शिक्षा है ना, शिक्षा नहीं है कुरान की। इनको बेवकूफ़ बनाया मोहम्मद ने और खुद मालमत्ता खाता रहा और पूरी ज़िंदगी में पूरे इस्लाम को बनाकर छोड़ गया, जिससे आज मुसलमान को शर्म आ रही है मुस्लिम कहने पर। अल्लाह ने मुनाफिक पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों को, काफिरों को जहन्नुम की आग का, जिससे वे वहीं रहेंगे, उन्हें बस यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की, उनके लिए स्थायी यातना है। चैप्टर 10 का 9 कहती है कि जो मुनाफिक, जो कपटाचारी पुरुष और स्त्रियां जो जिना करते हैं, जो कि एक दूसरे से इलिसिट रिलेशन बनाते हैं, और काफिर जो कि नॉन मुस्लिम है, जहन्नुम की आग का वायदा किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद व्यभिचारी नहीं था? मोहम्मद सर्टिफाइड व्यभिचारी था, क्योंकि मोहम्मद तो बिना शादी के उपहार में ली हुई लड़की, उस मैरिया अल-किबतिया, जिसको मैरी द कॉप्ट कहते हैं, जो कि अलेक्जेंडर के गवर्नर अल-मकूकस जो ईसाई था, उसको गिफ्ट में दी थी उसकी छोटी बहन सिरिन के साथ। मोहम्मद से अवैध संबंध बनाता रहा, और जब उसकी पत्नी हफ्सा ने पकड़ लिया तो ये कहता रहा कि मैं नहीं करूँगा। तो ये तो खुद बहुत बड़ा व्यभिचारी था। क्या ये व्यभिचार नहीं है कि एक 17 साल की लड़की सफिया को ये 3 दिन तक खैबर के दर्रे में उसके साथ बलात्कार करता रहा उसके पता? तो मोहम्मद से बड़ा तो कोई व्यभिचारी नहीं था। 13 स्त्रियाँ रखता था, गिफ्ट में औरतें लेता था, औरतों को बाजारों बेचता था, गुलाम खरीदता था। तो भाई तू जलेगा जहन्नुम की आग में, हम काहे को जलेंगे? हम तो जहन्नुम को मानते ही नहीं, ना अल्लाह को मानते। तू ही अल्लाह, तेरे कोई वायदा किया अल्लाह ने, और अल्लाह का मुंह है नहीं, पता नहीं बोल कौन सा वायदा कर दिया अल्लाह ने, ये समझ में नहीं आता मेरे। अब ये देखो, फिर मोहम्मद क्या करता था, जब मुसलमान इनका लूटपाट धन कम हो जाता था, फिर मोहम्मद क्या करता था, हे नबी ईमान वालों को लड़ाई पर उभारो। अल्लाह कह रहा है इनसे, अल्लाह नहीं, मोहम्मद ही कहता था। इसको खुद लूटपाट और पैसे की चिंता रहती थी। तुम 20 जमे रहोगे तो 200 पर, कह रहा अगर तुम 20 होगे तो 200 हिंदुओं पर या गैर मुस्लिमों पर भारी पड़ोगे, और जो तुम में से 10 होंगे, और जो कोई, और तुम में से 100 पर 1000 कारपियों पर, मतलब 1 के बराबर 10 होगा। ये अलग बात है कि 5000 हिंदुस्तान की सेना ने, मैं ये नहीं कहता उसमें कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन वो अगर इस्लामिक कंट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं तो सच्चे मुसलमान नहीं है भारतीय सेना के लोग भी। इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता। लड़ रहे हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है, और सच्चे मुसलमान नहीं है तो अच्छे इंसान तो पक्के हैं। तो 5000 ने पूरी पैंट गीली करवा दी तुम्हारी। जोधपुर की राजपूत सेना ने पूरा खलीफत समाप्त कर दिया। तो ये इस तरह की मूर्खताएं बताता था इनको। और एक आयत है, हे ईमान वालों तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ, आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से कोई मित्र बनाएगा वह उन्हीं में से होगा। निसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार नहीं खाता। कह रहा किसी मुसलमान को नसारा, यहूदी और ईसाइयों को मित्र बनाओ, तो फिर ये नवाज शरीफ क्यों कटोरा लेकर वहाँ पर जाता है? वहाँ पर क्यों जाता है कटोरा लेकर? इसी तरह ये भिखारी आया था अभी, आमिर खान मुत्तकी, जो विदेश मंत्री अफगानिस्तान का, ये भिखारी क्यों आया था काफिर मोदी से मिलने? कि तुम्हारे यहाँ तो लिखा है काफिरों को दोस्त मत बनाओ। यहाँ तो यहूदी और ईसाइयों के लिखा है, लगायत है कि काफिरों को भी अपना मित्र न बनाओ। सूरह अल-बकरा में शायद 191 है या 98 है, उसमें साफ लिखा हुआ है। और जो मित्र बनाएगा वो अल्लाह का दुश्मन होगा। तो नवाज शरीफ भी अल्लाह का दुश्मन है, और आमिर खान मुत्तकी भी इस्लाम के अनुसार अल्लाह का दुश्मन है। किताब वालों ने जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, न अल्लाह पर ईमान लाते हैं, न अंतिम दिन पर, उसे हराम करते हैं। किताब वाले कौन हैं? जो गैर मुस्लिम हैं, जिनका नाम किताब में है, कुरान में है। कुरान में नाम है सिर्फ नसारा और ईसाई, यहूदी और ईसाइयों का। कह रहा है वो अपने हिसाब से किसी महीने को तो अपवित्र ठहरा देते हैं, और किसी हिसाब से अपवित्र नहीं ठहराते, तो उनको अपना दोस्त मत बनाओ। अबे तुम्हारे क्या चुल हो रही है? मोहम्मद के क्या खुजली होती रहती थी, क्या बावसीब थी?
हम किस महीने को पवित्र माने ये हमारा है। ये अल्लाह की गुंडागर्दी और इस्लाम की गुंडागर्दी को हम नहीं चलने देंगे। हमारे हिसाब से तो इस्लाम अपवित्र है और अपवित्र अल्लाह है, अपवित्र मोहम्मद है। कुरान भी अपवित्र है क्योंकि काम ही उसके गंदे हैं। तो हम ना कुरान को मानेंगे, बल्कि कुरान तो हमारे खिलाफ वो युद्ध करने के लिए बोलती है। तो कुरान तो हमारी खुली दुश्मन है, मुसलमान तो हमारे खुली दुश्मन है। फिर जब आप हमसे दुश्मनी लोगे कुरान पढ़कर, तो हम आपको फूलों के गुलदस्ते थोड़ी देंगे। हम भी वही काम करेंगे जो हमको करना होगा, क्योंकि अल्लाह तो है नहीं, अल्लाह तो झूठ है। और जब मोहम्मद के दांत अल्लाह नहीं बचा सका ऊद की लड़ाई में, तो ये मुसलमान आजकल के क्या कर लेंगे? जो कुरान पढ़कर पागल हो चुके हैं, ब्रेन वॉश हो चुके हैं, बुद्धि नहीं इन लोगों, इनको शर्म भी नहीं आती। बहुत बेशर्मी भरे लोग हैं। इस्लाम में वही रह सकता है जो बहुत बड़ा बेशर्म हो, जिसका सर पर से पानी निकल जाए, जो चिकने घड़े की तरह हो। लेकिन शर्मदार और गैरतमंद आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, फिर हमने उनके बीच क़यामत के दिन वैमनस्य और द्वेष की आग भड़का दी। अब ये कहते हैं मरने के बाद, क़यामत के बाद फिर जहन्नुम की आग में कुछ नहीं डालोगे। मोहम्मद पे गुनाह चिनाकर ये जहन्नुम की आग। अल्लाह से डरो, माले गनीमत लूटो, काफले लूटो, और जो औरतें बांधियाँ हैं उनके साथ बलात्कार करो। अगर स्त्री गैर मुस्लिम हो तो इस्लाम तो गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की पैरवी करता है। अखिलेश यादव कहते हैं आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बोलता है बेटा तू, आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जितने वोट तुझे मुसलमानों को मिलते हैं वो सर अधर्मी आतंकवादियों के मिलते हैं। क्योंकि मुसलमान कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता, उसका धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो नर्चरिंग, उसकी तो पैदाइश, उसकी तो जो परवरिश है इस गंदे ढंग से की गई है। वो अपराधी है, सर्टिफाइड अपराधी है, क्योंकि औरतों के दूसरी औरतों के साथ बलात्कार करना अपराध है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार हर व्यक्ति जो कुरान पर अमल कर वैसे ही कार्य करेगा तो वो अपराधी और सर्टेनली जेल में जाएगा। इसलिए मुसलमान जेलों में पड़े हैं पूरी दुनिया की में, क्योंकि मोहम्मद इनको इतना बर्बाद कर गया है, जिसको अपना पैगंबर मानते हैं। थू हो रही है आज इस्लाम की, मोहम्मद की वजह से मुसलमान की इज्जत नहीं रही आज। लेकिन मुसलमान, मैंने पहले बोला था ना कि जो बहुत बड़ा बेशरम हो, जिसको सामाजिक दायित्वों की चिंता ही ना हो, वही मुसलमान हो सकता है सच्चा। वे चाहते हैं जिस तरह वे काफिर हुए उसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ। हम तो हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम मुसलमान रहोगे तो तुम्हारा पैगंबर, जो तुम्हारा आदर्श, एक लुटेरा व्यक्ति होगा, एक कातिल होगा, एक व्यभिचारी होगा, कपटी होगा कि मोहम्मद ने झूठ बोलकर लोगों को मरवाया भी था। उसका भी अगर कमेंट करे कोई मुसलमान, हम बता देंगे कैसे झूठ बोलकर मरवाया। ये तो कमेंट ही नहीं करते ना, इनको पता है इनकी औकात क्या है। तो ये इस्लाम का सिराजा भुगत चुका है, और अल्लाह कोई है नहीं, उसकी राह में हिजरत करो ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अल्लाह से। अल्लाह दुनिया में है ही नहीं। एक और आयत है, और काफिरों यानी गैर मुस्लिमों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना देगा। देखो अल्लाह कितना कमज़ोर है। वैसे भी कुरान की एक आयत में जिक्र है कि अल्लाह के दो हाथ दायां तरफ में, किस तरह का अल्लाह है। और मैं मूर्ख हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदू बड़े मूर्ख हैं, उनसे बहस करो, कहीं भी बहस करने लग जाएंगे। नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा। अबे तेने दीदे फाड़ कर आंखें खोलकर कभी कुरान को पढ़ा है या अपनी मूर्खता मेरे सामने प्रदर्शित कर रहा है? जो व्यक्ति मेरे से ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं लिखा, मैं उस व्यक्ति को मूर्ख मानकर उससे बहस करना ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि चाणक्य भी नहीं कहा कि मूर्खों को कभी उपदेश नहीं दिया करो। तो दोस्तों, ये है इस्लाम का असली रूप, जो हमारे राजनीति अखिलेश यादव जैसे लोग और अन्य घोड़े के बाल जो ये कहते हैं कि इस्लाम एक धर्म, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वास्तव में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद की एक विचारधारा है, जो खूनी विचारधारा है, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विराम लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।